हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू हैव रेड बाय द टाइटल, आज हम जा रहे हैं सुपरस्टार से मिलने। सो बेसिकली लाइक आई विल गेट रेडी व्हाइल आई विल शेयर विद यू कि क्या हो रहा है आज। तो यहाँ पे बर्लिन में इंडियन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है एंड कुछ जो इंडियन मूवीज़ या टीवी शोज़ है वो नॉमिनेट होते हैं एंड यहाँ पे उनका मूवी स्क्रीनिंग होती है, यस यू कैन से। तो बेसिकली वही हो रहा है एंड काफ़ी यहाँ पे लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो आए एंड ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं एंड बहुत सारी मूवीज़ का स्क्रीनिंग हो रहा है एंड उसके चार्जेस है वहाँ पे देखने के लिए 3.5 यूरोज़। ऐसे नॉर्मली मूवी टिकट्स महंगी होती है बट इस चीज़ के लिए थोड़ी सस्ती है। तो द मेन पार्ट इज़ कि मैं कौन सी मूवी देखने जा रही हूँ। मैं मूवी देखने जा रही हूँ बर्लिन, जिसमें अपार शक्ति खुराना है जो कि उसकी आई थिंक पिछले साल आई थी एंड यहाँ पे अब उनकी स्क्रीनिंग हो रही है क्योंकि वो सिलेक्ट हुई है यहाँ पे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में शोकेस करने के लिए लोगों के लिए। एंड दिस इज़ नॉट द बेस्ट पार्ट। द बेस्ट पार्ट इज़ कि मूवी की ख़त्म होने के बाद द एक्टर हिमसेल्फ विल बी देयर फॉर अ Q&A सेशन। जैसे ही मेरे को ये पता चला ना, मैं तो भाई ये मूवी का बुक कर देते हैं, मेरे को यही जाना है, मैं ये मूवी देख लूँगी एंड देन बाद में एक इंटरेक्शन होगी ऑडियंस की उनके साथ और डायरेक्टर भी होंगे। अब उधर पे और भी मूवीज़ आई है, एक मनोज बाजपेयी की एक मूवी है, आई विल शेयर हियर द नेम, आई कॉन्ट रिमेंबर राइट नाउ, बट ये भी हमने बुक करी थी। बट हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसमें सिर्फ डायरेक्टर आ रहे हैं, मनोज बाजपेयी हिमसेल्फ इज़ नॉट कमिंग। सो वी डिसाइडेड कि ये मूवी तो हम मतलब OTT प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। मेन चीज़ है कि उनके साथ इंटरेक्शन हो। देन हमने बर्लिन बुक करी क्योंकि उसमें अपार शक्ति खुराना है, क्योंकि द मेन मोटिव फॉर मी इज़ टू इंटरेक्ट। तो हाय गाइस, अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पे कोच टावर प्लास, जहाँ पे हमारी इधर की स्क्रीनिंग होगी, हमारी नहीं बर्लिन मूवी की। तो अभी हमने टिकट्स मोबाइल से स्कैन करके दिखाई थी, तो हमें ये ड्रिंक में रिफ्रेशमेंट मिला है, लस्सी एंड देन दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल का है इनका है यहाँ पे, तो ये सारी मूवीज़ जो है ये शोकेस होगी एंड हम आए हैं यहाँ पे बर्लिन मूवी के लिए। यहाँ पे आज पूरा इंडियन खाना है, वड़ा पाव, समोसा, कुरकुरे एंड टी। वो प्रॉपर चाय है, प्रॉपर वाली। मैं तो समोसा, वड़ा पाव एंड कुरकुरे जो भी है खाने को। कैन आई गेट 1 samosa, 1 vada pav and 1 kurkure? Okay, then 1 samosa and 1 vada pav. Is with card possible? We are here. Let's go and watch the Berlin movie. रहा हमारा खाना जो हम खाने वाले हैं एंड अभी संस्कृति फ़ोटोशूट कर रही है। यहाँ पे ऐसा इन्होंने रखा हुआ है पूरा। डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ मैं नहीं जानता। तू भाई जहाँ वो वहीं बैठा है, जहाँ ना ये देख सामने बैठा है, जहाँ शांत चला जाएगा, उठ के चला जाएगा, जाने वाले स्टेज पे फक यू मैन, जाना जा क्यों नहीं? मैं ऐसे कह रहा हूँ जाके आना बोल दे, जाके नहीं तो And we also have for you special appearance by
a very beloved Apar Shakti Khurana. Thank you, Maitri. Thank you, Trisha. Thank you so much, everyone. And thank you so much for turning up there. That's most important. Thank you. I'm going to start off with a question that is probably on everyone's mind. Why did you pick the name Berlin for the cafe? Germany, and we're setting up cafe. There's something called the coffee crisis of the 70s. I don't want to get into history here, and we all have the internet, so we can all search it. But also, if you look at the spy novels of the time, so Len Deighton has written Berlin Game, and there is Heinz Rammel's The Berlin Confidential. So Berlin was the epicenter of all the espionage activities all throughout the Cold War, and there couldn't have been more befitting name than that. So that was the. Now how to recreate it, because the Delhi has changed a lot in the last few decades, and so we had to shoot in 3 different cities. We shot in Bhopal, we shot in Agra, the cities that have not changed that much as metropolis, and of course we shot in Delhi, like the Connaught Place that you see. So there are 2 hotels in Agra which were built by the same architect who did Connaught Place. So this was one of the hotels in Agra, and we extended it digitally. How do you like being in Berlin? Berlin, right? Of course, it's absolutely. And I think I had no idea that it's gonna snow here. I mean, at the airport, I saw the weather report, and I was like, 9th. Oh, today's 9th, and we are landing. So the moment I landed, in a couple of hours, it was snowing, and Touchwood, I mean, still a warm welcome in that cold as well. And I think kudos to your entire team. Now my second question is the mic, can you hear me? Yes. What kind of prep work did you put into this role? Because Pushkin has to work with sign language, but he's also not a person with hearing impairment or speech impairment. So there is a lot of complexity to the character. How much prep did it take, and what kind of work did you put into that? So yeah, of course, whatever film you do, there is always, days kept for the workshops and the prep. But this was a little different because it's not that, see, when I do a Luka Chupi or a Stree or a Dangal, I'm supposed to pick up a certain dialect of a particular, state or city. But this time around, it was not that I've been to all these places, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, कानपुर वगैरह की, मैं वहाँ गया हुआ हूँ, so I've seen those places, how to pick up those dialects. But this was very different. It's not something which was a part of our school curriculum. It was not something I had ever witnessed in real life. So this was literally say chai pini hai maine. The structure can can change in every sentence. So I had to listen to what he was saying, see and say it in the straight way, not in the way where he was saying. So I think that was a little more difficult. But having said that, I think the kind of chemistry me and Ishwak had on set, it just became so easy. We are also neighbors in real life, so so we kept meeting a lot, and I think the kind of prep you do together, that really helps. If you're prepping separately, without having your co-actor around, it might be difficult, especially for such a role. But because we were pretty much together in it, so it really helped. Having तो खड़ी हो yes. I don't have actually a question for you for the movie because I really love the movie, but I only have extra appreciation for you because you brought in sign language in the movie and bringing it at this big stage. I think it's a commendable effort because I don't think so. Welcome to Berlin, sir. Yes, please. Yeah. Go ahead. Were you scared when the dead body fell down?
I was scared. I ran out of the set. यार मैं ना स्त्री वगैरह करके आया हूँ, डर नहीं लगता। डेड डूड बॉडी क्या कैसी बात कर रहे हो? कई बार लोग मुझे कहते हैं कि यार तो वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं, मैं बंदा खा जाता हूँ यार, मुझे डर नहीं लगता बिल्कुल भी। So yeah, if that answers your question. Thank you, so sweet of you, thank you. How old are you, beta? How old are you? 12. Thank you for sitting through this. Yes, please go. Yeah, welcome to Berlin, sir. Big fan of Aurangzeb and also your work, sir, Apache, sir. So my question is very easy. Is Pushkin going to take revenge? Entertainment or something, I don't know. Maybe you can just give me a tap on this. कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना, कुड़िए नी ऐ चुप्पी ता तोड़, कुड़िए नी आना कानी भी छोड़, कुड़िए नी कुड़िए। I'm sorry, I think we have a lot of questions. I'm sorry, we have to set up for the next stream. Thank you so much. Thank you. Hi buddy, thank you man. Thank you so much. भाई साहब कैसा रहा? अच्छा था, क्यूट। अरे ओ स्त्री कलाना। वो स्त्री हूँ जो फिर से आती रहती है। कला। हाँ बताओ। हाँ जी, क्या कर रहा है? मैं तो या तो ऑप्शन है सरवना है। अभी फोटो डाल रही हूँ मैं, हमने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज खिंचाई है, उसको मैं याद भी होगी क्योंकि मैं इतनी बार उसके पास चली गई। अरे वो बोलता है, क्या बोल रहा था वो? अरे आप फिर आ गई ना, आपके साथ तो होगी। अब क्या सीन? बट बर्लिन मूवी अच्छी है, मतलब हाँ, वैसे मूवी तो अच्छी थी। मेरे को वैसे भी ये अंडरटोन मूवीज अच्छी लगती है। तब अक्टूबर इससे भी साइलेंट और अंडरटोन है, बता। अक्टूबर देखिए आ रहा है। क्रेजी अच्छा, मूवी। वरुण धवन हाँ, वाली, मेरे को तो अच्छी लगती है वो। समझ नहीं आया। हाँ। बट ये बहुत तारीफ करता है। सिनेरियो टॉपिक का एक थी और सिनेरियो टॉपिक के अंदर 3 टूल है, उसमें से एक टूल का मैच हुआ है और मेरी टीम में 2-4 डेवलपर्स हैं, एक टेक्निकल आर्किटेक्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, अपने कम्फीस्ट स्वेटर में हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी ठंड है आज। एंड तो जो मेरा एक्सपीरियंस था आज का इंडियन फिल्म फेस्टिवल देखना, बर्लिन, वन ऑफ द मूवी वॉज बर्लिन, एंड देन उनके स्टार कास्ट एंड डायरेक्टर के साथ इंटरेक्ट करना वॉज रियली रियली अमेजिंग। लाइक जैसे हम पहुँचे वहाँ पे, एक तो इतनी बड़ी लाइन थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आएंगे। एंड देन जब वो आए, मूवी शुरू हुई, एंड देन मूवी बहुत ही अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि किसी भी पॉइंट पे बहुत बोरिंग हो गई हो, एकदम जो चल रही थी एकदम अच्छी थी, सस्पेंस टाइप थी। एंड जो एंडिंग भी थी मूवी की वो प्रेडिक्टेड, मैं तो एटलीस्ट नहीं प्रेडिक्ट कर पाई। तो इट वाज अ वेरी नाइस मूवी, बर्लिन मूवी फ्रॉम इसमें अपार शक्ति खुराना है एज एन एक्टर, बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स इसमें हैं। सो ये एक चीज़ थी। एंड देन जैसी मूवी ख़त्म होने वाली थी ना, उसके आई थिंक आधे घंटे पहले, मतलब मैं जिस रूम में थी उसी के नेक्स्ट रो में एक बंदा आया और वो बैठा। तो मैंने थोड़ा अनयूजुअल नोटिस किया कि ये ना बहुत ही सिमिलर वाइब है अपार शक्ति खुराना का। मैं शिवम को बोल रही हूँ, देख वो तो नहीं है। देन वो भी देख रहा, बोल रहा है नहीं। मैंने कहा नहीं, यही है वो। फिर मैंने थोड़ा सा हल्का सा देखा थोड़ा फेस से, तो वही था वो। एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड। शिवम मुझे बोल रहा है हमें आगे वाली रो में सीट लेनी चाहिए, बट एनीवेज। एंड देन बेस्ट पार्ट में बताती हूँ क्या हुआ। मतलब मैं अपना मुँह भी साफ कर रही हूँ क्योंकि मेकअप है काफ़ी, तो स्किन केयर तो मैं करती हूँ, तो मैं बताती हूँ। सो हुआ क्यों, अब जैसी मूवी ख़त्म होने वाली थी,
शिवम मुझे बोल रहा था अपार शक्ति खुराना आ गए, जा उसके पास जा 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 उसके पास जा। और मेरे को बहुत ही डर लग रहा था कि भाई मैं ऐसे जाके क्या बोलूँ उनको, ऐसे किसी एक्टर के पास जाना। वो इतना मुझे उसने फोर्स किया, तो जा 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 उसमें बात कर, बोला तुझे मेरी कसम है तू जा जा जा, कुछ भी बोल दे, मूवी के बारे में बोल दे। एंड देन उसने मतलब मुझे लगता है 5 मिनट तो वो मुझे फोर्स ही करता रहा, जा जा जा। एंड देन मैंने हिम्मत जुटा के, फिर संस्कृति और अभिमन्यु में मेरे पीछे बैठे थे, उन्होंने भी बोला जाओ, मैंने हिम्मत करके, आपने वो आई थिंक क्लिप देख ली होगी छोटी सी, मैं वो गई, हाय एक्सक्यूज मी सर, मतलब ऑडियो तो क्लिप में आ रही हूँ, मैंने बोला हाय एक्सक्यूज मी सर, हाय आई रियली लाइक योर फिल्म, इट वाज रियली अमेजिंग स्पेशली द एंड, इट वाज वेरी अमेजिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे को ऐसे में अंदर से ना ऐसे हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे किसी फिल्म स्टार से इंटरेक्ट करना, आई वॉज वेरी नर्वस, बट जैसे जैसे कर लिया और वो भी बहुत ही बता थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू, ऐसे तो करूँगा एंड बहुत ही अच्छा था। आई रियली लव्ड इट। देन आपने देख रहे हो अच्छे से साफ नहीं हुआ है, इसलिए मेरा ना फेस वॉश खत्म हो गया है, उधर दूसरा बड़ा है वो लाती हूँ मैं। देखो काजल कैसे निकल रहा है, वेट। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि फिर ना उसके बाद वो दोनों एक्टर्स और डायरेक्टर हो वो स्टेज मतलब थिएटर के नीचे गए, मतलब नीचे वाले सेक्शन में, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो शुरू हो गया था। एंड देन वहाँ की जो एक्टर थी वो उससे क्वेश्चन आंसर कर रही थी, जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा। एंड देन हम ऑडियंस में से भी काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे जिनको पूछे थे, शिवम भी खड़ा हो गया था, उसको भी पूछा था, बट उसके आते आते उनको बाहर जाना पड़ा, क्योंकि किसी नेक्स्ट मूवी की स्क्रीनिंग भी होनी थी, तो वो चला गया। बट उन्होंने कहा था जिसको क्वेश्चन है वो लॉबी में आके पूछे, एंड देन वो लॉबी में गया, एंड देन उसको डायरेक्टर से क्वेश्चन पूछा तो उसने पूछ लिया, तो इसलिए कि हमें आंसर नहीं मिला, हमें मिल गया। एंड देन ओके मेरा फेस ऑलमोस्ट नहीं है, आंखों को थोड़ा सा है, वो भी साफ करते फिर से एक बार राउंड ऑफ फेस वॉश। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि देन उसके बाद हम सारे बाहर आ गए थे फ़ोटो खिंचाना। उन्होंने एक सेक्शन बनाया था रेड कारपेट एरिया टाइप का, वहाँ पे अपार शक्ति खुराना के साथ लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे। एंड देन हम भी गए भीड़ में से ऐसे फ़ोटो खिंचाने। एंड देन ना वो जो संस्कृति ने बोला कि जैसे ही तुम गई उसके पास बोलने की सर फ़ोटो, तो एक सेकेंड में तुम्हें ऐसे देखने लग गया, नोटिस किया। एंड देन काफ़ी लोग और भी फ़ोटो खिंचाने लगे थे, बट उसने फिर हमारे साथ फ़ोटो खींची। ऐसे वो बोल रही थी कि उसने ना तुम्हें शायद नोटिस किया है, ऐसे एक सेकेंड के लिए देखा। एंड देन बोला हाँ, तो वो बोल रही थी, मतलब बड़ा ही फनी मोमेंट था वो, बट जो भी था ये हमने यहाँ पे फ़ोटो खींची। फिर मैंने शिवम को बोला कि शिवम तू जब उनके साथ फ़ोटो खींच। फिर मैं जल्दी से गई शिवम के साथ, मैंने बोला सर वन फ़ोटो, देन उन्होंने खिंचा ली। फिर मैं बाकी फ्रेंड्स के साथ हम फिर से गए उनके बाद कि सर अपार शक्ति खुराना सर हमें एक और फ़ोटो खिंचाना है। उसने कहा आप फिर से आ गए, अब आपको फैमिली फ़ोटो खिंचानी है, लेकिन अगर आप आओगे, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको बाकी लोगों को बोलना पड़ेगा कि आपको वेट करें। हमने कहा कि नहीं कोई बात नहीं सर, आप हमारे साथ खिंचा लो, बस हमें उतना ही है। फिर उन्होंने पूरा उनको याद था कि मैं कितनी बार उनके पास आई हूँ फ़ोटो खिंचाने, तो काफ़ी ही मज़ा आया। एंड नेचर वाइज इज ट्रू पंजाबन, जो पंजाबी लोगों के अंदर जो एनर्जी होती है ना, जो फन एलिमेंट होता है, वो पूरा दिख रहा था उनमें। सो इट वॉज नाइस। एंड देन बस इतना ही हुआ, एंड हम उधर से फिर निकल गए थे। एंड देन हम सारे सरवाडोर एक रेस्टोरेंट गए थे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने खाना खाया। एंड या फिर हम वापस आ गए घर। मैं अभी आपके साथ पूरा स्टोरी टाइम कर रही हूँ अपना फिर सोच करके। तो यस, दिस वाज इट। एंड
और तो कुछ नहीं था। मेरे आइज़ के इधर कोने कोने में अभी भी काजल है, वो मैं कॉटन से हटा दूंगी। बट या आज का तो इतना ही है। एंड बाकी मैं कल आपसे मिलती हूँ। आज के लिए इतना ही एंड आई विल सी यू नेक्स्ट डे।